रेडियो सिटी पॉडकास्ट। एक सर्टेन टाइप की हिंदी फिल्मों को हम टिपिकल मसाला फिल्में कहते हैं। ये वो फिल्में होती है जो प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जाती है, विदाउट एनी सोशल मैसेज या एनी अदर रेलेवेंस। पर इससे ज्यादा एक टिपिकल मसाला फिल्म हम ऐसी फिल्मों को बोलते हैं जिसमें लॉजिक नहीं होता, कभी भी कुछ भी होता है, और कई बार तो वो मसाला उस फिल्म की कहानी से कोई रेलेवेंस ही नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि मुझे मसाला फिल्में नहीं पसंद। गोविंदा इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट हीरोज, और उनकी टिपिकल मसाला कॉमेडी फिल्में मैं आज भी देखता हूँ, जैसे दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी, अखियों से गोली मारे, और भी कई। और ना सिर्फ गोविंदा, बाकी की मसाला फिल्में भी उतनी ही पसंद है। जैसे मुझे चुलबुल पांडे वाली दबंग बड़ी पसंद आई थी, या फिर कल्ट क्लासिक फिल्म कांति शा की गुंडा। पर ये जो ऊपर बताई गई टिपिकल मसाला फिल्में हैं, उनकी एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि दे प्रेजेंट देमसेल्व्स एज अ मसाला फिल्म। और कितना भी मसाला डाल लो, किसी भी पल ये नहीं लगता कि हमें उल्लू बनाया जा रहा है। तो जब मैं एक फिल्म देखने गया तो मेरे फ्रेंड ने मुझे पहले से कहा, अपना दिमाग घर पे रख के जाना। मीनिंग, इस फिल्म को, इसके एक्शन सीक्वेंसेस को सीरियसली मत लेना। जैसे जैसे ये फिल्म बढ़ने लगी, इस फिल्म को देखकर मेरा सरदर्द और बढ़ने लगा। मैंने कहा ना, लोगों को ये लगना नहीं चाहिए कि उन्हें उल्लू बनाया जा रहा है। मेरे साथ ठीक वैसा ही हुआ। फिल्म के पहले 20 मिनट और मेरा मन हुआ कि आई वॉक आउट ऑफ द थिएटर। कौन सी है ये फिल्म? ये फिल्म है एस राजामौली की लेटेस्ट फिल्म RRR। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। मुझे बाहुबली बड़ी पसंद आई थी। बाहुबली फिल्म ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कई नए लेवल्स दिए। बाहुबली में काफी ऐसे सीन्स थे जिन्हें देखकर आप बाहुबली फिल्म को टिपिकल मसाला फिल्म का खिताब दोगे। बट फिल्म में कहीं पे भी एक बार भी ये नहीं लगेगा आपको कि आपको उल्लू बनाया जा रहा है। द फिल्म हैड अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन, और उस स्टोरी के रेलेवेंट होती चीजें हो रही थी उस फिल्म में। पर मुझे RRR ठीक उसकी उल्टी लगी। RRR फिल्म की स्टोरी किसी भी एंगल से मैं रिलेट नहीं कर पाया, और ना ही रिलेट कर पाया टू एनी ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। RRR फिल्म के दोनों मेन कैरेक्टर्स राम और भीम का ना ही कोई कैरेक्टर आर्क था, ना ही वो एक्स फैक्टर जो आपके दिमाग पर उस कैरेक्टर का एक इंप्रेशन छोड़ जाए। और ऑफ लेटली दिस इज द प्रॉब्लम जो आजकल के सारे साउथ के डब्ड मसाला फिल्मों के साथ हो रहा है। द लेटेस्ट एग्जाम्पल बीइंग पुष्पा, फिर RRR, और अब KGF चैप्टर 2। इन तीनों फिल्मों के कैरेक्टर्स आर ओवर द टॉप, हीरोइक, डूइंग इम्पॉसिबल थिंग्स, येट दिखाया जाता है एज इफ दे आर एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और जब हम फिल्म व्यूअर्स इन नॉर्मल इंसानों को एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल चीजें करते देखते हैं, जैसे कि अपने हाथों से लोहे की बेड़ियों को तोड़ देना, हजारों की भीड़ के बीच से एक इंसान को पकड़ के ले आना, या फिर बिना देखे अपनी पीठ के पीछे वाले इंसान को तीर मारना, बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद उछल उछल कर विलन को मारना, तब हम फिल्म व्यूअर्स इसे मसाला से ज्यादा खुद को बेवकूफ बनाना समझते हैं। पुष्पा फिल्म का मेन कैरेक्टर पुष्पा ले लो, RRR का राम और भीम ले लो, या फिर KGF का रॉकी ले लो। ये वही सारे कैरेक्टर्स हैं जो लाउड है, रूड है, गुस्से में है, सेक्सिस्ट है, सुपर ह्यूमन एक्शंस करते हैं, और हम जैसे लोग खुद उल्लू बनने के बावजूद इन कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। पुष्पा 2022 की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट फिल्म बन गई। RRR ने खूब धूम कमाई, और KGF चैप्टर 2 ने तो एडवांस बुकिंग में बाहुबली 2 और एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ऐसा तो क्यों है कि आजकल के ये ओवर द टॉप कैरेक्टर्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं? कहते हैं जब अपने आसपास में बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा हो तो फिल्में एक जरिया बन जाती है जहां एक रेगुलर फिल्म व्यूअर रियलिटी से निकलकर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है। एक ऐसी जगह जो रियल नहीं है, जहां कुछ भी लॉजिकल नहीं हो रहा है। फिल्म व्यूअर्स अपने आप को पुष्पा में, या RRR के भीम या राम में, या KGF के रॉकी में खुद को देखने लगता है, जहां वो हवा में उड़ रहा है, सिंगल हैंडेडली हजारों विलन्स को मार रहा है, शेर से पंजा लड़ा रहा है, आंखों पे चश्मा और हाथ में बंदूक लिए फायर कर रहा है, और हीरोइन से रोमांस भी कर रहा है।
ये सब करके एक फिल्म व्यूअर फील्स लिबरेटेड। उसे लगता है कि उसके जीवन में हो रहे सारे प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज को इन ओवर द टॉप कैरेक्टर्स की तरह वो हरा देगा। 1984 में आई थी राज सिप्पी की फिल्म बॉक्सर, जहां एक मार खाता हुआ मिथुन चक्रवर्ती एक बंदर को जमीन पर लेटते देखता है और उससे इंस्पायर होकर लेटे लेटे विलन को मारता है। 1998 में आई थी फिल्म मिलिट्री राज, जहां मिथुन चक्रवर्ती अपनी उंगली से दीवार में ड्रिल करता है। 1999 में आई थी फिल्म शेरा, जहां मिथुन चक्रवर्ती कोबरा यानी सांप के एक्शन के साथ विलन को मारता है। और सबसे एपिक तो था 1998 के गुंडा का सीन, जहां साइकिल के पीछे छुपकर मिथुन चक्रवर्ती गोलियों से बचता है और गोलियां चलाता है। ये सारे सीन्स ओवर द टॉप है, अनरियल है, पर कहीं भी एज अ फिल्म व्यूअर ये कैरेक्टर्स हम पर हावी नहीं होते या हमें ये फील नहीं करवाते कि वो हमें उल्लू बना रहे हैं। रादर ये सीन्स देखकर हम हंसते हैं। कहते हैं कि खाना बनाने में मसाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सही मात्रा का मसाला और खाना बन जाता है स्वादिष्ट। पर वही मसाला अगर गलती से ज्यादा हो गया तो खाना और पेट दोनों खराब हो जाते हैं। समहाउ पुष्पा, आरआरआर या केजीएफ के ये ओवर द टॉप अनरियलिस्टिक कैरेक्टर्स जिनसे हम इंप्रेस हो जाते हैं, उनकी नकल करते हैं या उन्हें हीरो बना देते हैं और मेंटल लेवल पे उनकी हरकतों को, उनके एटीट्यूड और फिलॉसफी को कॉपी भी करते हैं। ये कैरेक्टर्स थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा मसाला लेकर आते हैं। ये मसालेदार कैरेक्टर्स देखने में या स्वाद से तो अच्छे ही लगेंगे, पर इंडियन फिल्मों के पेट के साथ ये कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।